हे गाइस, वेलकम बैक। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने एक नया यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश किया था जिसके अनुसार उनका बोलना ये है कि सोर्सेस के द्वारा उनको यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने यहाँ पर नोटिसेस सेंड करे हैं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को फेमा एक्ट के अंदर। अब अगर आपको ये नहीं पता कि ईडी और फेमा क्या है, तो ईडी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इंडिया के अंदर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं उसको फाइट करने के लिए। और फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये जो एक्ट होता है इसका काम होता है डेवलप और यहाँ पर मेंटेन करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया के अंदर, जहाँ पर जो भी एक्सटर्नल यहाँ पर ट्रेड हो रही है, जो पेमेंट जा रही है, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर फेमा का जो एक्ट है वो यहाँ पर आता है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईडी और फेमा यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पर ये जो फेडरल एजेंसी है ईडी, इन्होंने यहाँ पर समन किया सुमित गुप्ता को, जो यहाँ पर को फाउंडर और सीईओ है CoinDCX के, साथ में सीनियर एग्जीक्यूटिव CoinSwitch कुबेर के, उनको भी यहाँ पर समन किया गया। और समन किस लिए किया गया, वो इस कारण था कि कुछ यहाँ पर सर्टेन ट्रांजेक्शंस हैं जिसको लेके यहाँ पर जो फेडरल एजेंसी है उनको यहाँ पर और जानकारी चाहिए थी, जिस तरह के ट्रांजेक्शन यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर हो रहे हैं सर्टेन ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए यहाँ पर समन किया गया। एंड जिस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रही है सोर्सेज के द्वारा, उनका बोलना ये है कि वो इसी 1-2 महीने के अंदर ही भी रिसेंटली ये चीज यहां पर हुई है। तो यहाँ पर ये जो सर्टेन ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, क्या इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है क्रिप्टो के अंदर वो भी यहाँ पर रडार के अंदर है। तो इस न्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ईडी जो है वो एग्जामिन करना चाहती है यहाँ पर एक्सचेंजेस की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये समझने के लिए कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंजेस के साथ यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस किस तरह से वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पर मनी जो है इंडियन एक्सचेंजेस से बाहर की क्रिप्टो एक्सचेंजेस में किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, या किस तरह से ओवरऑल जो ऑपरेशन है इंडियन एक्सचेंज के अंदर वो यहाँ पर वर्क करता है। जहाँ पर मेजर फोकस ये है कि इंडिया से पैसा बाहर जाने के क्या तरीके हैं और कितना पैसा जो है एक्चुअली में एक्सचेंजेस के थ्रू बाहर जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो ईडी के नोटिस गए हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, ये पहला केस नहीं है जहाँ पर ऐसे नोटिस गए हैं। पिछले साल WazirX को भी यहाँ पर ईडी की तरफ से नोटिस गए थे, और ये इंसिडेंट तब चालू हुआ था जब यहाँ पर एक इंडिया के अंदर इलीगल चाइनीज बेटिंग एप्लीकेशन ने काफ़ी लोगों को स्कैम किया था, और उन्होंने फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को यूज़ किया था, जहाँ पर WazirX के अंदर जो बाइनेंस का ब्रिज है उसको यूज़ करके कुछ यूजर्स ने यहाँ पर पैसों को ट्रांसफर किया था। तो तब यहाँ पर ईडी ने उस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया, उनको यहाँ पर WazirX से बाइनेंस का जो ब्रिज है उसके बारे में पता चला, और तब उन्होंने नोटिस किया कि अराउंड 2790 करोड़ जो हैं इस ब्रिज के द्वारा बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर करे गए हैं। तो वो भी इन्वेस्टिगेशन है जो अभी करंटली भी ऑनगोइंग है, और उसको लेके WazirX के एग्जीक्यूटिव्स को भी रेगुलरली यहाँ पर समन किया जा रहा था। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर WazirX ने भी यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर एक अपील फाइल करी, जहाँ पर उन्होंने बोला कि ये जो रेगुलर समन है उसके ऊपर स्टे लगाया जाए, और हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर एक ऑर्डर को पास किया जहाँ पर उन्होंने बोला कि एज लॉन्ग एज आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो फेडरल डिपार्टमेंट से वो मांगते हैं, अगर आप टाइम पे उसको डिलीवर कर देते हैं, तब तक यहाँ पर समन जो है उसके ऊपर हम स्टे लगा रहे हैं, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। साथ ही में इस आर्टिकल के अंदर ये भी मेंशन है कि यहाँ पर ईडी जो ये इन्वेस्टिगेशन करी है और ये नोटिस भी जो सेंड किया है, वहाँ पर वो भी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा वरीड है कि क्रिप्टो जो है यहाँ पर हवाला के लिए यहाँ पर यूज़ हो सकता है, जहाँ पर दाऊद इब्राहिम तक का नाम लिया गया कि वो अपने हवाला सिस्टम के अंदर क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हैं मनी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करने के लिए। तो उसको लेके भी जो क्राइम्स हो सकते हैं उसको लेके भी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न है। साथ ही में यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ये भी मेंशन कर रखा है कि और भी यहाँ पर जो बाकी फेडरल एजेंसीज है इंडिया के अंदर, जैसे यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB हो गए, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर हो गया, और बाकी फेडरल एजेंसीज वो भी रेगुलरली यहाँ पर इन टच हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ टू कीप एन आई ऑन इलिसिट एक्टिविटी दैट कैन हैपन, चाहे वो ड्रग रिलेटेड हो, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, या फिर टैक्स इवेजन को लेके। तो ओवरऑल गाइज इस आर्टिकल के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन थी, एंड इसी को लेके हमने सुमित गुप्ता जो को फाउंडर CEO हैं, जिनके बारे में इस आर्टिकल में लिखा था कि उनको समन किया गया है, नोटिस भेजे गए हैं, उनसे हमको चांस मिला यहाँ पर AMA करने का। तो वहाँ पर हमने ये जो ईडी का क्वेश्चन है डायरेक्टली उनसे पूछा जानने के लिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आज एक आर्टिकल आया, एंड मे बी यू कैन ऑल्सो कंफर्म दिस, बिकॉज वो आर्टिकल जो है उसने बोला कि सोर्सेज के थ्रू आया है कि ईडी ने जो है यहाँ पर एक आपको समन किया था कुछ ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग पूछने के लिए फेमा लॉ के अंडर, एंड आई थिंक CoinSwitch कुबेर की भी कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया है। तो इसके बारे में कैन यू गिव अस एन आइडिया कि चल क्या रहा है, ईडी ने क्यों समन किया है या क्या सिचुएशन हो रही है? जैसे हमने पहले देखा था WazirX को भी लास्ट ईयर केस हुआ था, तो इफ यू कैन गिव एन आइडिया, क्योंकि लोग उसके बारे में भी तो एक्चुअली में आपको समन किया था, इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया। हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली इसमें क्या था ना कि सारे मोस्ट ऑफ द मेजर एक्सचेंजेस, राइट, इट वाज टू अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस वर्क्स, राइट। आपका एक्सचेंज कैसे चलता है, ब्रोकरेज कैसे चलता है, प्लेटफॉर्म में फ्लो डायग्राम बताओ। सो बेसिकली गवर्नमेंट राइट नाउ वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ दिस बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग, बिकॉज़ विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट डू एनीथिंग, राइट। विदाउट गेटिंग द डेटा यू कांट। गवर्नमेंट वांट्स टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, कैसे प्लेटफॉर्म चलता है, क्या चलता है, डेटा क्या है, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, एंड हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इफ दे आस्क अस टू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस मॉडल, वी आर वेरी ओपन। ये बिजनेस मॉडल है, आप बताओ और क्या सवाल है।
because ultimately this is how the industry can grow. If I go to Delhi, I am meeting MPs openly. I am talking to people who are the stakeholders, whether it is government department, income tax department, SEBI, RBI, MPs, different departments. कोई दिक्कत नहीं, because जरूरी है, regulation लाने के लिए जरूरी है. अगर वो उनको समझ में नहीं आएगा, I think this, and I can tell you this was one of the major exercise, right, where they want to understand how exchange businesses are running, right, funds कैसे store होते हैं, how do you make sure that customer funds are protected, what is your cold wallet structure, hot wallet, cold wallet. तो वो सारी चीजें, of course there was a bit of data collection as well, data gathering exercise इंडिया में चल के आ रहा है, right, but I would not like to go into the details of that. But डेटा में जैसे कि फ्रॉम व्हाट आई मेक आउट ऑफ इट कि फेमा को लेके भी दे आल्सो आर ट्राइंग टू गेट एन आइडिया कि इंडिया से कितना क्रिप्टो जो है बाहर विड्रॉ हो रहा है, तो ऐसा भी कुछ है. वो पता नहीं चलता देखो बाहर कैसे, हाउ वुड यू नो, ऑफ कोर्स देयर आर टूल्स बट यू वुड नॉट नो बिकॉज़ यू डोंट नो हु द बेनिफिशियरी इज. अगर आपने एक विड्रॉल किया, आपको नहीं पता कहां, लाइक एज अ प्लेटफॉर्म को नहीं पता ना कहां मूव कर रहा है. वी नो कहां से ओरिजिनेट हुआ, यू हैव द केवाईसी बट यू डोंट नो कहां जा रहा है. इन बैंकिंग सिस्टम दिस एंटायर ट्रेल इज एस्टैब्लिश्ड. इन क्रिप्टो देयर आर टूल्स, ट्रैवल रूल है जहां पे आपको, बट वो भी इतने सोफिस्टिकेटेड है नहीं जहां पे आपको. तो क्या ये रीजन है जिस कारण क्रिप्टो विड्रॉल बंद कर दिया ताकि ये नहीं हो? लेकिन this is one of the reason. This is one, like you can understand, right? This is one of the reason, and it is, I think, overall in the best interest of everyone. Short term में there would be challenges. Again, no exchange wants to do something which government might not like, right? And again, if you link, right, I think this is something that I think in the long term is going to be good for everyone. तो जैसा आपने यहाँ पर देखा, सुमित ने भी ये चीज बोली कि यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है उनके साथ हम भी रेगुलरली टच में रहते हैं और हम मिलते रहते हैं यहाँ पर. एंड ओवरऑल यहाँ पर ये जो ईडी का केस भी हुआ, वहाँ पर उनको कुछ डेटा जो था वो कलेक्ट करना था, विच इन अ वे मेक सेंस. क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ईडी का काम होता है कि इकोनॉमिक क्राइम्स जो होते हैं उसको ट्रैक करना. अब डेफिनेटली चाहे बैंक हो चाहे क्रिप्टो हो, गलत काम अगर करना है किसी को तो वो डेफिनेटली करेंगे और जो भी मीन्स अवेलेबल है उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे. अब उसी को लेके अगर किसी ने यहाँ पर एक्सचेंजेस को यूज़ किया है और किसी तरह से क्रिप्टो को यूज़ करके कोई अगर मनी कंट्री के बाहर भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए डेटा की रिक्वायरमेंट होगी. और ये फेडरल डिपार्टमेंट जो है उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए किसी भी कंपनी को जाके ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आप दो, उसके लिए नोटिसेस या रिक्वायरमेंट जो होती है वो सेंड करनी पड़ती है कि आपको ये जो आप लीगली बाइंड हो आप ये डेटा हमसे शेयर करने के लिए. तभी कंपनीज जो होती हैं और डिपार्टमेंट जो होते हैं यहाँ पर डेटा जो है फेडरल एजेंसीज के साथ यहाँ पर शेयर करते हैं, राइट. तो वो नोटिसेस ज़रूरी होते हैं. तो वही जो केस है बेसिकली यहाँ पर देखने को मिला है. जिस तरह से सुमित ने भी यहाँ पर बोला कि जैसे वजीर एक्स वाला केस हुआ था वैसा नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर एक तरह से काफ़ी डेटा जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं. एंड इन अ वे कोई भी अनरेगुलेटेड स्पेस के अंदर जहाँ पर स्पेस ही इतना नया है, क्रिप्टो को लेकर कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम ही नई चीज़ जो है रोज़ यहाँ पर सीखते हैं. तो डेफिनेटली फेडरल डिपार्टमेंट भी जो है उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर चीज़ों को लेके आते हैं. एंड उनका भी मेन फोकस यहाँ पर यही कि गलत कामों के लिए चीज़ें यहाँ पर यूज़ नहीं हो. एंड वो गलत काम कैसे हो सकते हैं उसको लेकर अगर उनको कल को कुछ लिंक मिलता है या कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ पर किसको अप्रोच करेंगे? वो एक्सचेंजेस को ही अप्रोच करेंगे और उनसे पूरा डेटा मांगेंगे, क्योंकि वही एक जगह जहाँ पर क्रिप्टो जो है खरीदे बेचे जा सकते हैं, वहाँ से ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं. तो वही पॉसिबली यहाँ पर केस जो है हो सकता है. और यहाँ पर एक चीज़ जो थोड़ी सी ध्यान रखने की है वो ये भी है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अभी डेटा कलेक्ट करें कि कितना क्रिप्टो जो है वो इंडियन एक्सचेंज से बाहर फॉरेन एक्सचेंजेस में जा रहा है. तो पॉसिबली जब वो अमाउंट बहुत बड़ा जो डेफिनेटली होगा जब सामने निकल के आता है तो बहुत कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो सकता है हमको फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर भी यहाँ पर देखने को मिल जाए. देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी. तो गाइस आज के ओवरऑल वीडियो के अंदर यही अपडेट. आई होप इस वीडियो से आपके जितने भी डाउट्स थे, जितने भी कंफ्यूजन थे वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो गए. बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं सारे टॉपिक के बारे में आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे भी सब्सक्राइब करना. बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर. बाय बाय.